हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया की रैंक गिर चुकी है लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यहां पे आप अगर देखेंगे, ये आर्टिकल है इंडिया ड्रॉप्स 2 रैंक्स। तो अब हमारी रैंक हो गई है 131। पिछले साल थे 129 पर। और सबसे सैड बात यहां पर यह है कि गिरावट देखी गई है जीएनआई में। पहली बात तो यह जान लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को ध्यान में रख के। पहली बात तो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे क्या है, नॉलेज, लोग कितना स्कूल जाते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, फिर फाइनली डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहां पे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इन पर कैपिटा बेसिस। और इंडिया के लिए सैड बात यह है कि 2019 के डेटा के हिसाब से, बाय द वे, अभी इन्होंने 2020 का जो कोविड-19 वाला डेटा है वो टच नहीं किया। तो हो सकता है कि अगले साल इंडिया की जो रैंक है ये और भी जरा गिरे व्हेन वी कैलकुलेट लेटेस्ट डेटा। मगर 2019 के डेटा के हिसाब से हमारी जो जीएनआई है, ये जो 2018 में थी 6,829 यूएस डॉलर्स, अब गिर के हो चुकी है 6,681 डॉलर्स। अब देखो, ये सब जान लिया। अब जानती है कि दुनिया भर के जो देश हैं, यूएस, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, रशिया, इन सब की रैंक क्या है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द इंडेक्स दैट मैटर्स। इस वक्त मैं हूँ यूएनडीपी की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स बाय द वे आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क, यूएसए में। और थोड़ा सा स्क्रॉल अगर हम करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया है यहाँ पर एक रैंकिंग सिस्टम। और नंबर 1 देश यहाँ पे है नॉर्वे। नॉर्वे कई सालों से नंबर 1 है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इनकी काफी हाई है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा अगर यहाँ पे आप अगर देखें तो 66,494 डॉलर्स। और बाकी एस्पेक्ट में भी आप अगर देखोगे तो नॉर्वे ने काफी इंप्रूव किया है ओवर द ईयर्स। नंबर 2 पे इंटरेस्टिंगली है यहाँ पर आयरलैंड, 3 पर है स्विट्जरलैंड। और हांगकांग को आप अगर छोड़ दो तो इस पूरी लिस्ट में एशिया की कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगी। और अभी इस रिपोर्ट के हमें पेज 1 पर इंडिया की रैंक मिलती है पेज 14 पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए। ये है पेज 14 और ये है हमारा प्यारा भारत। बिल्कुल बांग्लादेश से 2 रैंक ऊपर है हम। बांग्लादेश की रैंक है 133, इंडिया है 131 पर। सैड है कि अभी आज़ादी के इतने साल बाद भी हम टॉप 100 को अभी ब्रेक कर नहीं पा रहे। और बाकी जो आप अगर साउथ एशियन कंट्रीज देखो तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि नेपाल की रैंक है 142, पाकिस्तान की रैंक है यहाँ पर 154। ये लोग यहाँ पे मार खा रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे। और ओवरऑल जो पाकिस्तान की ग्रॉस नेशनल इनकम है ये है अराउंड $5,000। और अफगानिस्तान की यहाँ पर रैंक है 169। चाइना की आप अगर यहाँ पे रैंक देखें तो चाइना की रैंक है बहुत ही इंप्रेसिव 85। और इनकी ग्रॉस नेशनल इनकम यहाँ पे आपको दिख रही होगी 16,000 के ऊपर है। वेरी इंप्रेसिव फॉर चाइना। भूटान की रैंक आप अगर देखोगे तो इंडिया से बेहतर है, हालांकि बहुत ही छोटा देश है तो वो फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। भूटान की यहाँ पर रैंक है 129। मगर श्रीलंका की जो रैंक है ये देख के आप सब लोग इंप्रेस होंगे। श्रीलंका हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। श्रीलंका की रैंक साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन 72 रैंक। कुडोस टू श्रीलंका, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने यहाँ पर। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंक यहाँ पे आप देखोगे 16 है। यूनाइटेड किंगडम की रैंक यूएसए से बेहतर है, यूके है 13 रैंक पर। ऑस्ट्रेलिया दोनों से बेहतर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में यूएस और यूके दोनों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा टॉप 10 में ऑन रैंक 8। और आप अगर रशिया को देखो तो इवन दो इकोनॉमी के हिसाब से इनको काफी इंप्रूवमेंट करनी है, मगर इनकी रैंक है यहाँ पर 52। और अगर हम यहाँ पे देखें यूरोपियन देशों को तो आप नोटिस करेंगे कि फ्रांस की यहाँ पे जो रैंक है इट इज़ 26। जर्मनी की जो यहाँ पर रैंक है ये आपको मिलेगी 6। तो जर्मनी फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहा है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑलराइट, जो सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं आई थिंक ये मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे कोई देश बचा तो नहीं है आई थिंक। अब पता नहीं आप और किसकी रैंक जानना चाहेंगे यहाँ पे, बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमने कवर कर ली है। हाँ, ये जो इंडेक्स है इसमें बॉटम से टॉप पे कौन है ये जान लेते हैं, मतलब कि सबसे खराब रैंक किसकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 189 कंट्रीज को उन्होंने किया है रैंक इस इंडेक्स में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है नाइजर। यहाँ पे आप देखेंगे ये है अफ्रीकन देश। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका में यहाँ पे आपको मिलेगा नाइजर। नाइजर है एक लैंड लॉक्ड देश, कैपिटल है इस देश की नियामे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इनमें से किस साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट सबसे पहली बार रिलीज हुई थी? 1985, 1990, 1965 या फिर 1993?
इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और बाय द वे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, गेट, एनडब्ल्यूटी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फायदा ये है, आपको मिलेगी लाइव क्लास जो आप देख पाएंगे फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। और ये हैं ओरिजिनल प्राइसेस जो आपको पे नहीं करने। डू नॉट पे दिस प्राइस, सेव मनी। यूज करो यहाँ पर कोड PD10। यहाँ पे आप देखेंगे रेफरल कोड आपको ऐसे यूज करना है PD10, और ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। सो अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग चेंज की, तो आप नोटिस करेंगे कि ब्रिक्स कंट्रीज को यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। रशिया की रैंक 52 इस साल है, मगर पिछले साल इनकी रैंक इससे इंप्रूव थी। देवर इन टॉप 50, मगर अब इनकी रैंक 3 पायदान गिर चुकी है और अभी आ चुके हैं 52 पर। श्रीलंका की रैंक एक्चुअली इंप्रूव हुई है पिछले साल से। ब्राजील सेम ही है। चाइना की रैंक भी इंप्रूव हुई है। साउथ अफ्रीका की इंप्रूव हुई है। इंडिया और रशिया यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग देश रहे हैं। दोनों की रैंक यहाँ पर गिरी है इन द ब्रिक्स कंट्रीज। बाकी आप अगर देखें, पाकिस्तान पिछले साल भी सेम रैंक पे था। नेपाल की रैंक 1 पायदान इंप्रूव हुई है और बांग्लादेश की रैंक इंप्रूव हुई है बाय 1 स्टेप। मगर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि इस बार पहली बार यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया मेट्रिक, जहां पे ये कैलकुलेट करते हैं एक कंट्री का इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कंट्री कितना कार्बन एमिट कर रही है, तो इस सब को अगर काउंट करें ना, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया की रैंक 8 पायदान इंप्रूव होती है। मगर ये बस इन्होंने मेंशन किया है, जो एक्चुअल इंडेक्स है वहां पे इसको जनरली इन्होंने डाला नहीं है। तो अगर जो नया इंडेक्स का पैरामीटर है ये डालते तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पर 120s में आपको मिलता। और सिमिलरली कई जो बड़े देश हैं उनकी रैंक काफी ज्यादा गिर भी जाती। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन फुटप्रिंट को ये ऐड करते हैं इस इंडेक्स में इस बार, तो नॉर्वे की रैंक 15 पायदान गिर जाती। नॉर्वे टॉप 10 में भी ना रहता अगर यहाँ पे इंक्लूड करते प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर PHDI। ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही खूबसूरती से बैठा है रैंक 8 पर, इसकी रैंक गिर जाती 72 पर अगर ये इंडेक्स यहाँ पे डालते। यूएस भी यहाँ पर रैंक 40 या 45 पे होता। सो अगेन ये जो फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, और होपफुली इन द फ्यूचर जो ये मेन इंडेक्स है जो ये रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट पर, वहां पर ये PHDI वाला जो फैक्टर है इसको प्रॉपरली प्रमोट करेंगे। नाउ इंडिया की ओवरऑल आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू देखो तो ये है 0.645, जिसके हिसाब से इंडिया है आज के समय एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी वाला देश। और आप अगर कंपेयर करो हमारी डेवलपमेंट फ्रॉम 1990, तो इंडिया की HDI वैल्यू काफी इंप्रूव हुई है। इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू थी उस वक्त 0.429। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पिछले 30 साल में 50 साल से भी बड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ, ये इंप्रूव हो चुकी है बाय 11 इयर्स इन द लास्ट 30 इयर्स। जो मीन इयर्स हैं ऑफ स्कूलिंग, ये इंप्रूव हो चुके हैं बाय 3.5 इयर्स। मतलब कि लोग जरा स्कूल जाते हैं, जरा साल बिताते हैं स्कूल में, जिससे जो लिटरेसी है ये भी इंप्रूव हो रही है। और जो हमारा GNI पर कैपिटा है ये तो इंप्रूव हुआ है 273.9% बिटवीन 1990 एंड 2019। और फाइनली आप अगर देखें 2014 से लेकर 2019 में जो HDI रैंक में चेंज आया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप देखेंगे आयरलैंड का आया है 7 स्पॉट का, मतलब कि 7 पायदान आयरलैंड ने इंप्रूव किया है पिछले 5 साल में। US को आप अगर देखोगे तो पिछले 5 साल में इन्होंने 3 पायदान गंवाए हैं। इंडिया को आप अगर ओवरऑल देखो तो पिछले 5 साल में इंडिया ने ओवरऑल इन अ ग्रैंड पिक्चर 1 पायदान इंप्रूव ही किया है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में। वेराज बांग्लादेश को आप अगर देखो तो ये बहुत ही इंप्रेसिव फैक्टर है। इवन दो आज के समय ये इंडिया से कम है, सरप्राइज मत होइएगा कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल जाए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि पिछले 5 साल में बांग्लादेश ने इंप्रूवमेंट करी है 8 स्पॉट्स की। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये 1985 नहीं है, सही आंसर यहाँ पे है 1990। यहाँ पे आप अगर देखें तो पहली बार 1990 में पब्लिश करी गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो ये रिपोर्ट है ये लॉन्च करी थी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने। इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट को लॉन्च किया, मगर एज कंट्रीज दोनों देश अभी तक टॉप 100 को ब्रीच नहीं कर पाई। और फाइनली आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया को आपके हिसाब से कितने साल लगेंगे टॉप 100 को ब्रीच करने में, मतलब कि टॉप 10 रैंकिंग में आने में इन द UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो करता हूं खत्म। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।